तो पिछले दिनों मुझे एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हमारे कमेंट के रूप में हमारे पास आया था कि सर अगर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर हम ऐप से इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा मोबाइल फोन गुम हो जाता है, मोबाइल फोन चोरी हो जाता है या कहीं भी गुम हो जाता है, तो हमारे एसआईपी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। बहुत ही लेजिट सवाल है, बहुत ही जेन्युइन सवाल है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐप से, ग्रो ऐप है, बहुत सारे ऐप से लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर मोबाइल फोन गुम हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल बात करेंगे, पूरी तरह से A to Z बात करेंगे कि अगर मोबाइल फोन गुम हो जाता है तो कैसे पैसे निकालने हैं, ऑफलाइन तरीका, ऑनलाइन तरीका, कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना है या कैसे अपने पैसों को निकालना है, इन सारे टॉपिक पर बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मोबाइल फोन गुम हो जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर उससे भी नहीं होगा तो हम अगला स्टेप क्या फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपका मोबाइल फोन गुम हो जाता है तो इसका सबसे इजी सॉल्यूशन है कि आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड याद रहना चाहिए। जैसे आप जिस भी ऐप से कर रहे हैं, अगर आप ग्रो ऐप से करते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट, तो आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड याद रहना चाहिए। अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड याद है तो आप अपने दूसरे फोन में उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर से लॉगिन करेंगे, और जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका फिर से जैसे का तैसा हो जाएगा। आप अपने इन्वेस्टमेंट को देख पाएंगे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, और आप अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर पाएंगे या जारी रख पाएंगे, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर किसी के पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है, मतलब या तो उन्होंने लिख के नहीं रखा था या तो उन्हें याद नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड याद नहीं रखते, भूल जाते हैं। तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा उनको, तो इन दैट केस भी बहुत सारा सॉल्यूशन है। आपको आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपने जिस मोबाइल नंबर से और ईमेल आईडी से आपने इन्वेस्टमेंट किया था, वो अगर आपके पास है तो उसमें आप ओटीपी मंगवा कर आप क्या करेंगे, वो ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और वो डाउनलोड करवाने के बाद आप क्या करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप उसमें ओटीपी मंगवाएंगे अपने ईमेल आईडी पर या फोन नंबर पर, दोनों में से किसी एक पर भी आप ओटीपी मंगाएंगे। तो क्या होगा, आप लॉगिन कर पाएंगे उस ऐप में फिर से ओटीपी मंगवाकर। अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप उसमें ओटीपी मंगवाकर या तो ईमेल आईडी या तो मोबाइल पर, दोनों में से किसी एक में आप ओटीपी मंगवाकर अपने ऐप को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए, अगर एक और कंफ्यूजन होता है लोगों के, सर अगर हमारे पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिस फोन में उन्होंने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला, वो फोन भी अगर चोरी हो गया तो उनके पास ना मोबाइल फोन रहता है ना ईमेल आईडी रहता है। बहुत सारे लोग अपने ईमेल आईडी को याद भी नहीं रखते, तो उनके पास ना ईमेल आईडी है ना मोबाइल फोन। इन दैट केस क्या करना पड़ेगा उनको, तो इन दैट केस इसके बारे में भी एक सिचुएशन है कि अगर आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं है तो आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका एक फोलियो नंबर होता है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी हो या लमसम हो, उसमें एक फोलियो नंबर आपको मिलता है जो हर महीने आपको आपके ईमेल पर भेजा जाता है। कुछ 6 डिजिट का या समथिंग कुछ फोलियो नंबर होता है। तो अगर आपने वो फोलियो नंबर आपको याद है या आपने राइट डाउन करके रखा है, तो आप क्या करेंगे, आपने जिस भी फंड में इन्वेस्ट किया है, समझ लीजिए आपने एसबीआई का किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो आप एसबीआई की म्यूचुअल फंड वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है। उनका एक एएमसी का म्यूचुअल फंड वेबसाइट होता है, वहां पर जाएंगे और वहां पर अपना फोलियो नंबर डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं वहां पर, और इन्वेस्टमेंट को अपना ट्रैक कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। या अपने मतलब फोलियो नंबर के द्वारा आप अपने इन्वेस्टमेंट का पूरा जानकारी ले सकते हैं, पूरा एक्सेस रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास फोलियो नंबर भी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फोलियो नंबर भी नहीं लिख के रखते, तो अगर आपके पास फोलियो नंबर भी नहीं है तब आपको एक और तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, और वो तरीका है आपको अपने ईमेल आपको अपना पैन नंबर, आप जो पैन नंबर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी ऐप में या कहीं पर भी, तो आपको अपना पैन नंबर जरूर डालना पड़ता है। तो आपको उस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, ठीक है, और उस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा, और वहां पर आपको साबित करना पड़ेगा कि हाँ ये मैं आदमी हूं, मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया था। तो आपका इन्वेस्टमेंट दिखाएगा वहां पर आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन मतलब आपको साबित करना पड़ेगा कि हाँ आप ही वो रियल पर्सन है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था
इस नाम से और आपका पैन नंबर मेरा ये है। तो उसके बाद आपको जब का वेरिफिकेशन हो जाएगा तब जाकर आपको आपका फोलियो नंबर दिया जाएगा। ये हो गया ऑनलाइन तरीका, ठीक है। अब ऑफलाइन तरीका क्या है? आप ऑफलाइन तरीका क्या कर सकते हैं? आप डायरेक्टली उनके फंड हाउस की ऑफिस में जा सकते हैं। अब जैसे अगर आपने एसबीआई का किया है या निपॉन इंडिया का किया है या पराग पारी का किया है, तो किसी का भी किया है, उनका अलग अलग सिटी में, जो मेजर सिटीज होती है, शहर होते हैं, उनमें उनका एक ऑफिस होता है, एएमसी ऑफिस होता है। आप उनकी ऑफिस पे जा सकते हैं। वहां पर आप अपना फोलियो नंबर, अगर आपके पास है तो आप अपना फोलियो नंबर बताकर अपना इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और वहां से आप पैसे या तो विड्रॉ कर सकते हैं या तो आप अपना पूरा कंट्रोल कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर आपके पास फोलियो नंबर नहीं है तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर और अपना पैन नंबर, आधार कार्ड, ये सब सबमिट करके आपको ये साबित करना पड़ेगा, अपना वेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि हाँ मैं ही वो आदमी हूं जिसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। और आपको उसके बाद जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपको वहां पर आपका फोलियो नंबर दिया जाएगा। उस फोलियो नंबर के द्वारा आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, या आप उन्हीं के ऑफिस में कह सकते हैं कि हाँ मुझे रिडीम करना है अपने एसआईपी को, या स्टॉप करना है, या मैं कंटिन्यू करके जारी रखना चाहता हूं। तो यहाँ पे जितने भी सिचुएशन है, ये सारे सिचुएशन हमने आपको बता दिया कि अगर आपका एसआईपी इन्वेस्टमेंट आप जो कर रहे हैं, अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं एक बार रिकैप बताता हूं ताकि आपको पता चल जाए। अगर आपका मोबाइल नंबर चोरी हो जाता है, अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो आपको अपने लॉगिन पासवर्ड याद रखने हैं। आप नया ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन अगर लॉगिन पासवर्ड याद नहीं है तो आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में ओटीपी मंगवाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी नहीं है तो आप अपना फोलियो नंबर द्वारा उनकी वेबसाइट पर, जिस फंड में आप इन्वेस्ट करें उनकी फंड की वेबसाइट पर जाकर भी लॉगिन कर सकते हैं और अपने फंड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फोलियो नंबर भी नहीं है तो आपको अपना पैन नंबर और डॉक्यूमेंट्स के द्वारा आपको उनकी वेबसाइट पर वेरिफिकेशन करना होगा कि हाँ आप ही वो पर्सन है जिन्होंने एसआईपी इन्वेस्टमेंट कराया हुआ था। लेकिन अगर आपके पास आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन जाकर उनके ऑफिस में, बकायदा उनकी ऑफिस में, जो उनकी एएमसी की ऑफिस होती है, वहां पर जाकर भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कैसे भी, कोई भी यहां पर आपका पैसा डूबेगा नहीं। अगर आपका मोबाइल फोन चोरी भी हो जाता है तो ये ना सोचे कि हाँ मेरा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि सर अगर हमारा मोबाइल नंबर चोरी हो जाएगा, हमारा मोबाइल चोरी हो जाएगा या गुम हो जाएगा तो हमारा पैसा डूब जाएगा। तो इस कंफ्यूजन में ना रहे कि आपका पैसा डूब जाएगा। आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। बकायदा आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप अपने पैसे को कैसे रिडीम करेंगे, कैसे विड्रॉ करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका सारा कंफ्यूजन, मोबाइल और ईमेल आईडी जो भी अगर आपका चोरी हो जाता है या मोबाइल गुम हो जाता है तो इससे रिलेटेड दूर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही अच्छे फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।